हेलो दोस्तों। तो ये चैप्टर अधूरा रह गया था, इससे आगे बढ़ाते हैं हम इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम था चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। चिल्ड्रन वाला जो पोर्शन था वो हो चुका है, जिसमें पोस्चुरल डिफॉर्मिटी थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे वुमेन इन स्पोर्ट्स की, वुमेन्स के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर है ना वुमेन्स के लिए और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। तो इस चैप्टर के बारे में सभी को नॉलेज होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि लड़कों को ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा आपको, जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन उसकी नॉलेज के बिना आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो 1 मिनट लूंगा एक्स्ट्रा आपकी ये समझाने में कि ये जो चैप्टर है इसके बारे में आप अच्छे से कैसे समझ पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, इनर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो आंतरिक अंग है उसके। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं बहुत तेजी के साथ पढ़ाऊंगा आपको ये चीजें, कि एक वुमेन जो होती है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। 2 ओवरी होती हैं यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ। ये फिलोपियन ट्यूब है ये वाली, ठीक है। ये यूट्रस है, ये वेजिनल कैनाल है, और ये यहाँ वेजिना। तो होता क्या है, ध्यान से सुनो आप। जितने भी वुमेन्स हैं उनमें क्या होता है कि ये यहाँ से ये ओवरी है ना, ये ओवरी है, ये एग रिलीज करती हैं। एग रिलीज करने के बाद में वो एग जो है यहाँ ट्रेवल करता है और यहाँ आ जाता है। अगर उस कंडीशन में पुरुष के साथ जाती हैं महिलाएं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से स्पर्म आते हुए और यहाँ इसे निषेचित करेगा। वो निषेचित करेगा मतलब जो ये एग है, ये अगर पुरुष के स्पर्म से मिलता है तो उससे एक बच्चा बनता है। तो उस बच्चे के आने से पहले ही, देखो ऊपर वाला बहुत महान है, किसी के भी आने से पहले उसके रहने का इंतजाम कर देता है। तो उसके आने से पहले ही यहाँ ये यूट्रस की जो दीवार है, ये वाली दीवार, इन पे उसके रहने के लिए कंडीशन पैदा होने लगती है। मतलब इस पे एक लेयर जमा होने लगती है, और वो लेयर इसलिए है ताकि अगर ये भविष्य में बच्चा बनेगा तो इसके लिए सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हों। तो ये दीवार पे कहीं भी यहाँ चिपक जाएगा। चिपकने के बाद में ये 9 महीने 9 दिन तक रहेगा। 9 महीने 9 दिन के बाद में डिलीवरी होगी और एक इंसान से दूसरा इंसान पैदा होगा। अगर ये ऐसा होता है तो ऐसे होता है। और अगर पुरुष का स्पर्म इसे ना मिले एग को, तो क्या होता है कि ये जो है ना एग, इसकी ये और ये वाल्व, पूरी की पूरी वाल्व ये फट के और यहां से निकलने लगती है, जिसे निकलने में 2 से 5 दिन का टाइम लगता है, या 5 से 7 दिन का टाइम लगता है, जिसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहा जाता है इसे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। ये चीज आपके लिए समझनी ज्यादा जरूरी थी, ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर की बात करते हैं। अब समझ गए क्या होता है? ये हर महीने होता है, हर महीने होता है। 21 से 28 दिन के बीच में होता है और 5 दिनों के लिए होता है। हर महीने ये चलता ही रहता है। जब पहली बार ऐसा होता है वुमेन्स में, जब पहली बार होता है वो 9 से 12 साल तक की एज के बीच में होता है। जब पहली बार ऐसा होता है, जब द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन कॉल्ड मेनार्क, जब पहली बार होता है तो उसे क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। कब होता है ये मेनार्क? कब होगा पहली बार? पहली बार मेनार्क होगा 9 से 12 साल तक की एज में, पहली बार होने को कहेंगे मेनार्क। और फिर ये 45 से 55 साल तक की एज में लगातार चलता रहेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार चलता रहेगा। इसे चलने को क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी। एमसी का होना मेंस्ट्रुअल साइकिल ही है। और फिर 45 से 55 साल की एज के बीच में ये होना बंद हो जाता है। इसे होने को बंद को क्या कहेंगे भाई? जब शुरू हुआ तो मेनार्क, जब चलता रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जिस दिन ये बंद होगा उसे कहेंगे मेनोपॉज। क्या कहेंगे? मेनोपॉज। तो ये चीजें समझ लेनी चाहिए। 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत आता है, नोट करने से ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मेनार्क क्या है। तो मेनार्क क्या है? द फर्स्ट ब्लीडिंग या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन कॉल्ड मेनार्क। जो पहला प्रथम रजो दर्शन है उसे मेनार्क कहा जाता है। जो पहली बार ब्लीडिंग होती है वुमेन्स में उसे मेनार्क कहते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 12 से लेके और 55 साल तक की एज, 45 से 55 साल तक की एज में चलता है, उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब वो बंद हो जाता है तो उसे कहते हैं मेनोपॉज।
जो लड़कियां स्पोर्ट के फील्ड में होती हैं। अब तक क्या होता है कि सबको एक जगह ही ट्रेनिंग करवाई जाती थी अब तक तो, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस, सबकी ट्रेनिंग पहले एक जगह चला करती थी। लेकिन अब व्यवस्था अलग होगी, लड़कों की ट्रेनिंग अलग होती है, लड़कियों की ट्रेनिंग अलग होती है। इसलिए ये जो चैप्टर है ना, ये इसके साथ ये वुमेन्स जोड़ दिया गया ताकि सब समझ सके, जो कोच बने वो समझ सके कि वुमेन्स की स्पेशल जो कंडीशन है वो क्या क्या होती है। तो स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ वुमेन्स, इसके बारे में बात करेंगे हम। स्पेशल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है वुमेन की, उसके बाद बारे में कंसिडरेशन करेंगे हम। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मेनआर क्या है, मेनोपॉज क्या है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। अगर कोई वुमेन लंबे टाइम तक स्पोर्ट्स के साथ जुड़ती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। 3 टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। कितने टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है? 3 टाइप की प्रॉब्लम फेस करती है वो। कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है? वो तीनों प्रॉब्लम यहाँ है। इसे कहा जाता है वुमेन एथलीट ट्रायड। क्या कहा जाता है इसे? वुमेन एथलीट ट्रायड। मेरे साथ बोलो, वुमेन एथलीट ट्रायड। क्या कहा जाता है? वुमेन एथलीट ट्रायड। ट्रायड 3 होते हैं। नंबर 1 ओस्टियोपोरोसिस, नंबर 2 एमेनोरिया और नंबर 3 ईटिंग डिसऑर्डर। ओस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। ओस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। सबसे पहले बात करते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस क्या है। ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं जब किसी की बोन डेंसिटी कम हो जाती है, लो बोन डेंसिटी अगर कोई फेस करता है तो उसे कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस। लो बोन डेंसिटी क्यों होती है? कैल्शियम की कमी से, या फिर जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वुमेन्स में, जब एक्सरसाइज ज्यादा करेंगी तो वो हार्मोन जो है ना वो डगमगा जाएंगे, मतलब रेगुलर नहीं रहेंगे, इनरेगुलर हो जाएंगे हार्मोन, और उनकी वजह से क्या होगा? ओस्टियोपोरोसिस होगा। लो बोन डेंसिटी फेस करेगी। ऐसी स्थिति में हड्डियां टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है और पैरों में दर्द रहने लगता है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है। लो बोन डेंसिटी को क्या कहा जाता है? ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। कैसे ठीक करोगे? कैल्शियम देके, या फिर ऐसी कंडीशन पैदा करके जिससे ओस्टियोपोरोसिस हुआ है उस कंडीशन को खत्म कर दिया जाता है, जिस कंडीशन के कारण ओस्टियोपोरोसिस हुआ है। जैसे हैवी वेट ट्रेनिंग के कारण हो रहा है तो थोड़ा कम करवा दो ट्रेनिंग, तब ओस्टियोपोरोसिस खत्म हो जाएगा, या कुछ दवाइयां हैं उन्हें देने से ओस्टियोपोरोसिस खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं एमेनोरिया की। एमेनोरिया है द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्सेंस हो जाए, रुक जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसे क्या कहेंगे? एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए तो उसे क्या कहते हैं? एमेनोरिया। एमेनोरिया कितने टाइप का होता है? एमेनोरिया 2 टाइप का होता है, ए और बी। नंबर 1 पे है प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया क्या है? अगर किसी वुमेन में 12 साल में होता है भाई शुरू, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है? 12 साल की एज में। और अगर 12 साल की एज में ना स्टार्ट हो वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो क्या होगा? उसे कहा जाएगा एमेनोरिया। क्या कहा जाएगा उसे? एमेनोरिया कहा जाएगा अगर ना स्टार्ट हो, 16 साल तक की उम्र में भी ना स्टार्ट हो, और वो एमेनोरिया कहलाएगा प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया अगर स्टार्ट हुआ ही नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आया ही नहीं वुमेन में, तो क्या है वो? प्राइमरी एमेनोरिया। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आके और बंद हो जाए 2 से 3 महीने से ज्यादा टाइम के लिए बंद हो जाए, 2 महीने 3 महीने बंद ही रहे, एब्सेंस रहे, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। क्या कहते हैं उसे? सेकेंडरी एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या है? एमेनोरिया है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो बचपन से ही एब्सेंस हो या बाद में एब्सेंस हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। अब बात करते हैं तीसरी। ट्रायड में 3 थी ना समस्याएं, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। अब बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर क्या होते हैं? डिसऑर्डर वो होते हैं जो ठीक किए जा सकते हैं, और डिसेबिलिटी क्या होती है? जो ठीक नहीं की जा सकती और डिसेबिलिटी होती है। तो डिसऑर्डर ठीक किए जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब ईटिंग डिसऑर्डर की। ईटिंग डिसऑर्डर जो है ना 2 टाइप के होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। नंबर 1 एनोरेक्सिया नर्वोसा। नंबर 1 मेरे साथ बोलिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा। और नंबर 2 पे बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा, ये 2 टाइप के डिसऑर्डर होते हैं इसी ईटिंग डिसऑर्डर। जब कोई वुमेन स्पोर्ट फील्ड से जुड़ती है, जब कोई वुमेन स्पोर्ट फील्ड से जुड़ती है तो हेल्थ कॉन्शियस हो जाती है ज्यादा ही। कुछ वुमेन्स डिसऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा ही कुछ हेल्थ कॉन्शियस हो जाती हैं,
तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ध्यान से सुनो। जब भी कोई वुमेन अपने जिन्हें प्रॉब्लम होती है उनके बारे में मैं बता रहा हूं, जब भी जेंट्स में भी होती है समस्याएं, ये नहीं कि वुमेन्स के लिए ही है केवल, क्योंकि चैप्टर वुमेन्स के लिए है इसलिए मैं वुमेन को ही टारगेट करके बात कर रहा हूं। तो जब कोई वुमेन जो इस बीमारी से पीड़ित है, एनोरेक्सिया नर्वोसा से, वो शीशे के सामने खड़ी होती है, आईने के सामने खड़ी होती है, तो उसे लगता है कि मैं ओबेस हूं, मोटी हो गई हूं मैं। तो फिर उसके लिए वो क्या करती है, खाना पीना छोड़ देती है। आपने देखा होगा कि ऑफिस में या कहीं भी जो वुमेन्स होती है, कई बार वो कि आज मंडे है, मंडे का व्रत है, फास्टिंग कर रही हूं मैं, तो आज ट्यूसडे का है, हर दिन उनका अलग अलग व्रत होता है या बहाना होता है, मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है, ये कर रखा है, वो डिफरेंट टाइप के जो बहाने बना बना के, और वो कुछ भी नहीं खाती हैं, कुछ भी नहीं खाती हैं, तो बिल्कुल पतली हो जाती हैं एकदम। और उन्हें फिर भी लगता है, पतली होने के बाद भी लगता है उन्हें कि भाई हैवी वेट ले रही हूं मैं, तो इसी वजह से वो और भी ज्यादा करती हैं ऐसा। तो इसे कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर बहाना बना के कोई लेडी ना खाए तो उसे कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होगा कि कोई लेडी जो हेल्थ कॉन्शियस है बहुत ज्यादा और अपना वेट लूज करना चाह रही है, वो खा तो लेती है बहुत ज्यादा, भाई कहीं शादी वादी में गई, उसे ध्यान नहीं रहता और खा लिया बहुत सारा, फिर डिफरेंट टाइप के तरीके, डिफरेंट टाइप के मेथड यूज करके वो उसे निकालना चाहते हैं, जैसे उल्टियां करके या फिर डिफरेंट टाइप की दवाई लेके, जैसे लेसिक्स वगैरह लेके, और जो अलग अलग टाइप की चीजें लेके, चूरन लेके या कुछ ऐसी चीजें लेके वो उसे बाहर निकालना चाहती है, उल्टी करके बाहर निकालना चाहती है। तो सेकंड जो प्रॉब्लम है, ईटिंग डिसऑर्डर दो टाइप के हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो खाती नहीं है कुछ भी, बुलिमिया नर्वोसा में वो खा लेती है लेकिन उल्टियां कर करके निकालने की कोशिश करती है उसे। तो ये दो टाइप की प्रॉब्लम है। अब जो ईटिंग डिसऑर्डर में, उसमें सिम्टम्स क्या है, और उसके किसी भी लेडी के सिम्टम्स क्या है, तो ये है कि वो वेट लगातार लूज करती चली जाती है, बहुत कम हो जाता है, मानसिक रूप से चिड़चिड़ी हो जाती है, किसी के साथ बात नहीं करती, और वो हमेशा है ना अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करती रहती है कि भाई मेरा वेट ऐसा है, दूसरे का वेट ऐसा है, तो ऐसा कंपैरिजन करती रहेगी। और एमेनोरिया में भी चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा और उसकी जो वर्क कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस में भी वर्क कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये कुछ इनके सिम्टम्स हैं। इनमें ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम लेना चाहिए। एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसे काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो ये आज का चैप्टर बस इतना ही, वुमेन इन स्पोर्ट्स यहाँ खत्म हो जाता है। और मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो लगी हो अच्छी तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके दोस्त है ना 12th क्लास में, उनके साथ शेयर करो इस वीडियो को। अगर आप उनके साथ शेयर करते हो ना इन वीडियो को तो उनका भी फायदा होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।